Dear friends, in this video we will learn what is फैक्टर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, गुणज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज फैक्टर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फैक्टर्स मींस गुणज क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर डिवीजन which is exactly divides to given number without leaving any remainder। मतलब दिए गए नंबर का गुणज वो सारे भाजक होते हैं जो दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है कि जब हम उस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो हमें 0 मिलता है। इट मीन्स that number is exactly dividable by that numbers। Okay, there are two methods to find a factor। हमारे पास दो मेथड्स होती है किसी भी नंबर्स का गुणज या फैक्टर निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड इज देयर आर two methods to find factors of given number। मीन्स यहां पर हमारे पास दिए गए नंबर्स का फैक्टर्स निकालने के लिए दो मेथड्स होती है, दो विधि होती है। फर्स्ट इज division method। first is division method and second is multiplication method and second is multiplication method। Now before find two factors of given number we must have some basic knowledge of factors। किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए फैक्टर्स के बारे में। ओके, नाउ वी नो, अब हम जानते हैं व्हाट इज द बेसिक नॉलेज ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणज का बेसिक नॉलेज क्या होता है। दैट इज आल्सो जीके। ये एक जीके का क्वेश्चन भी। basic very important knowledge about फैक्टर। हमें फैक्टर्स का कुछ बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट इज factor of given number is a exactly divisor of given number। मीन्स जो फैक्टर होता है मीन्स जो
दिए गए नंबर का फैक्टर होता है वो दिए गए नंबर को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। ओके, सेकंड थिंग इज 1 is a factor of every number, मीन्स जो 1 होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। एंड थर्ड इज the all factors is finite, मीन्स जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे फाइनाइट होते हैं, मीन्स उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ओके, एंड फोर्थ इज द फैक्टर ऑफ given number is always less than or equal to with given numbers, मीन्स जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो दिए गए नंबर से हमेशा छोटे या उसके बराबर होते हैं, मीन्स उससे बड़े नहीं हो सकते, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर मैं 24 का फैक्टर्स निकालता हूं तो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे 24 से क्या होंगे, लेस देन होंगे, 24 से क्या होंगे, लेस देन होंगे, ग्रेटर नहीं हो सकते हैं। ओके, चलिए। एंड फिफ्थ इज every number is a factor of itself, मतलब जो भी नंबर होता है वो खुद का भी एक फैक्टर होता है। ओके, तो देयर इज ए ऑल बेसिक नॉलेज ऑफ फैक्टर्स, ये फैक्टर्स का बेसिक नॉलेज मस्ट हैव दिस नॉलेज, हर पर्सन के पास यह बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किसी नंबर्स का किस तरीके से फैक्टर्स निकाला जाता है, मींस हाउ टू फाइंड अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। देन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18, मींस वी कंसीडर अवर नंबर 18, यहां पर हम 18 का फैक्टर्स निकालने वाले हैं। ओके, यूजिंग डिवीजन मेथड, हम डिवीजन मेथड की हेल्प से 18 का फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। देन हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करते हैं। ओके, 18 का हमें फैक्टर्स निकालने के लिए वो भी डिवीजन मेथड की हेल्प से, इट मींस हमें ऐसे नंबर्स देखना है, हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना है जो कि 18 को डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। हमें 18 के ऐसे नंबर्स निकालना है, या वी कैन से हमें 18 से छोटे ऐसे नंबर्स निकालना है जो कि 18 को पूर्णतः विभाजित करते हैं, एंड दैट्स नंबर विल बी फैक्टर ऑफ 18, और वही नंबर्स हमारे 18 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर क्या लिखा, 18, क्योंकि हम 18 का फैक्टर चाहते हैं तो मैंने यहां 18 लिखा। तो 18 को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 से डिवाइड कर देखते हैं। तो 18 को हम 1 से डिवाइड करा, ओके, तो क्या 18 1 से डिवाइडेबल होता है? बिल्कुल होता है। आप चाहे तो डिवाइड वाली जो मेथड है उससे आप करके देख सकते हैं कि 18 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा।
तो 18 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो मुझे जो क्वार्टेंट मिलता है वो क्या मिलेगा, मुझे 18 मिलेगा। ओके, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब 1 से तो डिवाइड हो गया, अब ये किस नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 के नेक्स्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 1 का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 2। ओके, तो अब हम यहां पर 18 को किससे डिवाइड करके देखते हैं, 2 से। ओके, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं आपको डिवाइड करना बता देता हूं। 18 मैंने यहां लिखा और मैंने इसको किससे डिवाइड करके देखना, मुझे 2 से। तो ये मेरा डिवाइडेड है और ये मेरा डिवीजन है। तो मैं इस डिवाइडेड मींस 18 को 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, 18 को 2 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 का टेबल तब तक बोलते हैं या तब तक काउंट करते हैं जब तक कि हमें 18 गेट ना हो जाए। ओके राइट, ऐसे ही करते हैं ना। ओके, 2 का टेबल हम बोलते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। ओके, तो 9 को हम यहाँ क्वार्टेंट वाले एरिया में लिखते हैं और यहाँ हमने ये 18। ओके, अब यहाँ माइनस करके ये हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, जो शेषफल होता है वो क्या मिला, हमें 0 मिला, रिमाइंडर हमें 0 मिला। इट मींस जो 18 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। इट मींस जो 18 है वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइडेबल है। ओके, तो यहां पर मुझे क्या मिला, 9, तो मैंने यहां 9 को लिखा। ओके, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम 18 को किससे डिवाइड करके देखते हैं, 3 को, 3 से। 18 को मैं किससे डिवाइड करके देख रहा हूं, 3 से। ओके, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। इट मींस 3 का टेबल तब तक बोलेंगे जब तक कि हमें 18 गेट ना हो जाए। ओके, तो कितनी बार होता है, आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, किस मेथड से, इस तरीके से भी कर सकते हैं, 18 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो हमें क्या आंसर मिला, 6। तो यहां पर मैंने 6 लिखा, करना पड़ेगा तो मैंने यहां पर 6 लिखा। ओके, अब 18 को किससे डिवाइड करके देखेंगे, आप खुद बता सकते हैं किससे, 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 4 से। क्या 18 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो फिर क्या करेंगे, इसे हम इग्नोर करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, 5। तो हम 18 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे, तो क्या 18 5 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो फिर किससे करके देखेंगे हम लोग, 6 से करके देखेंगे। किससे करके देखेंगे, 6 से करके देखेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये नंबर मेरा रिपीट हो रहा है, देखिए मुझे यहां मिला। तो हमें हर बार नंबर ये भी मैच करना है कि क्या वो नंबर हमारे क्वार्टेंट से मैच हो रहा है। अगर वो मैच हो रहा है तो आपको यहीं पर रुक जाना है, हमारी जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देना है, यहां पर रुक जाना। अब आपको दोबारा नहीं करना है क्योंकि हमें 6 मिल चुका है, जो कि हमारा क्वार्टेंट ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। ओके, तो यही हमारे, इससे आगे हमें अब प्रोसेस नहीं करना है। तो अब हमारे फैक्टर्स क्या हुए, ओके चलिए ये कैलकुलेशन तो हमने कर दिया। अब हमारे फैक्टर्स क्या हुए, फैक्टर्स को लिखने के लिए आपको ये जो नंबर्स हैं इसको इस तरीके से टॉप टू बॉटम एंड इधर बॉटम टू टॉप, ये सारे नंबर्स आप एक सीक्वेंस में लिख दीजिए। मींस 18 इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 9, 18। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हुए हैं इसके 18 के। इट मीन यदि मैं इन फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर को लेकर इस 18 को डिवाइड करता हूं तो वो एग्जैक्टली डिवाइडेबल होगा। आप करके देख सकते हैं, आप 9 को आप 18 को 9 से डिवाइड करके देखिए, या फिर 18 को 18 से डिवाइड करके देखिए, या फिर 18 को 3 से डिवाइड करके देखिए। जितने भी फैक्टर्स आपको मिले हैं उन किसी भी फैक्टर से आप 18 को डिवाइड करेंगे तो जो 18 है वो पूर्णतः विभाजित होगा। ओके, इट मींस ओवरऑल हम कहां पहुंच चुके हैं,
हमारे पास सारे फैक्टर्स गेट हो चुके हैं, सारे फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं किसके, 18 के। ओके, नाउ द फैक्टर ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। ओके, तो ये हमने फैक्टर्स निकाले हैं, या हमने फैक्टर्स निकाल चुके हैं हम किसका, 18 का यूजिंग डिवीजन मेथड। ओके, नाउ अब हम इसी नंबर का फैक्टर निकाल के देखते हैं 18 का यूजिंग सेकंड मेथड। क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अभी इसको कहीं लिख लेता हूं ताकि मुझे वेरीफाई करने में आसानी रहे। तो मैं इसको अभी ये बॉटम में मैं यहां लिख लेता हूं 18 का 1 1 2 3 6 9 एंड 18, ये हमें डिवीजन मेथड से गेट हुए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हमें ये फैक्टर्स मिलने वाले हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके डियर फ्रेंड्स, नाम से क्लियर होता है यहां पर मल्टीप्लिकेशन मींस आपको क्या करके देखना, मल्टीप्लाई करके देखना। और डिवीजन मेथड था वो भी नाम से क्लियर हो रहा था, उसमें क्या करके देखा हम लोगों ने, डिवाइड करके देखा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे मींस गुणा करेंगे। ओके, करते हैं। तो पहले क्या करा मैंने, जब भी आपको 18 या किसी भी नंबर्स का आपका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे मैंने नंबर्स लिख लिया। ओके, हमें क्या करना है, कौन से मेथड से हमें फैक्टर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, तो सभी ने मैंने यहां पर क्या करा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, ये मैंने इक्वल टू किया। अब आपको देखना है इन सभी का टेबल बोलते जाना, मींस हमें ये देखना है कि 1 को या 1 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या गेट हो जाए, 18। मतलब मैं 1 को किस नंबर से गुणा करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 18 मिल जाए, 18 मिल जाए। ओके, तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 18 मिलने वाला है। ओके, 1 को 18 से किसी भी नंबर्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमें गेट होता है। इट मींस यहां क्लियर हो रहा है मुझे कि 1 का मल्टीप्लाई हमें 18 से ही करना पड़ेगा, तभी हमें 18 क्या होगा, गेट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हमें क्या करने वाले, हम 2 को किस से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या गेट हो जाए, 18। ओके, तो आप 2 का टेबल भी यहां पर काउंट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर 2 9 जा 18, राइट। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो मुझे क्या गेट होने वाला है, 18 हो चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 का मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या गेट हो जाए, 18 गेट हो जाए। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करें हम लोग, 6 से। किससे करें, 6 को 6 से। डियर फ्रेंड, यहां पर हम डिवीजन मेथड की भी हेल्प ले सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूं डिवीजन मेथड की हेल्प हम कैसे लिखेंगे, मतलब ये नंबर्स आप कैसे पता लगा सकते हैं। सिंपल सा है, आप 18 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। यहां पर जो हमारा डिवीजन मेथड है, आप यहां से 3 को आप यहां पर 18 को 3 से डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ओके, देखिए हमने 6 गेट हो चुका है, बिल्कुल। तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, यहां पर हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो ये मुझे क्या गेट हुआ, 18। ओके, अब क्या करने वाला हूं मैं, 4 का। तो क्या 4 के टेबल में 18 मिलता है, क्या 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या 5 के टेबल में 18 आता है, या ऐसा आपके पास कोई नंबर है
जिसका मल्टीप्लाई हम 5 से करें तो हमें 18 गेट हो जाता है। क्या है आपके पास ऐसा नंबर? नहीं है। नहीं है तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 6। क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करें आप तो आपको 18 मिल जाता है? तो बिल्कुल है, मेरे पास 3 है। क्या है? मेरे पास 3 है, तो मुझे ये क्या गेट हो गया? 18। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये तब तक करते जाना है जब तक कि मुझे ये नंबर पहले किसी नंबर से मैच ना हो जाए। तो देखिए मुझे यहाँ पर 3 गेट हो गया और यहाँ पहले भी मेरे पास 3 था, तो मुझे ये जितने भी नंबर्स हैं मैं यहाँ पर मैच भी करते जाऊंगा कि क्या ये नंबर इधर किसी नंबर से मैच हो रहा है। हाँ, हमने मैच करा कि 3 तो यहाँ मैच हो चुका है। एक मींस आप इसको भी आपको इग्नोर करना रहेगा और यहां पर हमारी प्रोसेस को हम क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। हमारे आगे की प्रोसेस अब आपको नहीं करना है। तो अब क्या करें? आप देखिए कहां तक आपने कैलकुलेशन करा था? यहां तक करा था। ओके, क्योंकि यहां तो इसका मल्टीप्लिकेशन नंबर हमें मिला ही नहीं, तो ये हमारा इतना एरिया है। अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। ओके, तो मैं इसको कोई रैश कर दूंगा क्योंकि इनकी मुझे अब जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो मैंने यहां पर 18 टॉप टू बॉटम 1, 2, 3, बॉटम टू टॉप 6, 9, 18। ओके, तो देखिए हमें फैक्टर्स गेट हो चुके हैं 18 के यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से 18 के क्या निकाले हैं? फैक्टर्स निकाले हैं। ओके, चलिए मैच करें। डिवीजन मेथड में हमें क्या फैक्टर्स मिले थे और मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से हमें क्या फैक्टर्स मिले? चलिए मैच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। ओके, 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी है, 3 इसमें भी है, 3 यहां भी गेट हुआ हमें, 6 यहां भी गेट हुआ, 6 यहां भी गेट हुआ हमें। ओके, सेम ऐसे 9 और 18 यहां भी है और 9 और 18 यहां भी है। तो फैक्टर्स तो सारे सेम होते हैं चाहे आप किसी भी मेथड से करें। ओके, तो देखिए यहां पर वेरीफाई भी हो रहा है कि दोनों मेथड से जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो सेम मिले हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टर्स निकालना आ चुका होगा। अब आप किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे प्रॉब्लम्स को बता सकता है। मैं उस कमेंट्स के जरिए आपको बहुत ही जल्द उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा।